हेलो दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। नए नियम अपडेट की जानकारियां लेंगे, फायदे वाली खबरें भी हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले वीडियो में जानने वाले हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अपडेट है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे, और 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। वहीं एक पार्टी के साथ सांठगांठ के आरोपों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए न तो कोई पक्ष और न ही विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल हमारे लिए बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन नहीं है और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने आगे कहा कि कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन डरता नहीं है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवाओं समेत सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और बिहार में एसआईआर को लेकर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट चोरी के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के लिए बराबर हैं। चुनाव आयोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से सदैव खुले हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाया गया है। जो नामों की लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है। दरअसल आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही निर्वाचन आयोग से ये कहा था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की जानकारी को प्रकाशित करें और ये भी बताएं कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये जो डेटा है वो वेबसाइटों पर डलने लग गया है। वहीं आप देखिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी खबर आ रही है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई और यहाँ के सुआरा हवाई अड्डा ग्राउंड में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी क्योंकि गरीब, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। वहीं बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आयोग एसआईआर नामक तरीके से वोटों में हेराफेरी कर रहा है। वहीं आप देखिए, बिहार के वोटरों के लिए बदलेंगे मतदान केंद्र, बूथों की संख्या भी घटेगी। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल। बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें कई मतदाताओं के मतदान केंद्र भी बदलेंगे। बूथों का पुनर्गठन, मृतकों और पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाने जैसे कारणों से बदलाव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नाम तय हुआ। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बन गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े, 2 बार सांसद भी चुने गए। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। वहीं कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन भी थे। लगन, विनम्रता से अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज सुबह 10:15 बजे संसद में राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन की रणनीति, आगामी सत्र में सरकार को घेरने की योजना और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बड़ी खबर आ रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी हुई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बहस के दौरान कहा, संवैधानिक वैधता का मतलब आवश्यकता साबित होना नहीं है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को मिले असीमित अधिकार पर भी चिंता जताई है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी कानून को संवैधानिक रूप से सही मान लेना इसका मकसद नहीं है कि वह जरूरी या उपयोगी भी है। संसदीय समिति को भेजे गए लिखित बयान में उन्होंने कहा
कहा कि इस विधेयक से देश के संघीय ढांचे पर सवाल खड़े हो सकते हैं और इस पर गहन चर्चा भी जरूरी है। साथ ही आपको बताएं, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री रविवार सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। यहाँ पर वे 17 और 18 अगस्त को यानी 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचें। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेशी स्टील पर ब्रेक, 3 साल तक लगेगी सेफगार्ड ड्यूटी। भारतीय इस्पात उद्योग को बड़ी राहत दी गई है। भारत ने विदेशी इस्पात आयात पर यह बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा DGTR के मुताबिक फ्लैट इस्पात उत्पादों पर अगले 3 साल तक सुरक्षा शुल्क यानी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की भारी चोट, इस राज्य में 30 लाख जॉब खतरे में है। सीएम ने सेंटर से स्पेशल पैकेज भी मांगा है। अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर बढ़ाए गए शुल्क ने तमिलनाडु की चिंताएं बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर चेतावनी दी। कहा कि इस कदम से राज्य के उद्योग और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेता भी यूएस पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठक होने वाली है। व्हाइट हाउस में आज सोमवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूरोपीय संघ और नाटो के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। अनावरण लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। UPI ऐप से आपको लोन मिलेगा। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्दी ये बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब UPI पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। HDFC बैंक ने नियमों में बदलाव किया है। महीने में 4 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद फिर 150 रुपए का चार्ज लगेगा। HDFC बैंक ने अपनी बचत खाता नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब हर महीने केवल 4 मुफ्त कैश ट्रांजैक्शन मिलेंगे और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए की और तीसरी पार्टी ट्रांजैक्शन पर कोई भी बदलाव नहीं किया है। इधर आप देखिए, रेलवे की पटरियों से भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश बरेका में 70 मीटर पटरी पर सोलर पैनल बिछाए गए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ सेमीकंडक्टर और AI के क्षेत्र में काम करेगा भारत। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी हुई है। और आपको बताएं, भारत में iPhone 17 का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। बेंगलुरु के नए प्लांट में फॉक्सकॉन बना रही है, यानी एप्पल के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में iPhone 17 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोडक्शन बेंगलुरु के नए प्लांट में शुरू हो गया है। भारत में ये यूनिट चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि महिला का रोना दहेज उत्पीड़न साबित नहीं करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला रो रही थी, इसे दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में क्रूरता के कारण मौत होने के कोई सबूत नहीं है और मृत्यु का कारण रिपोर्ट में निमोनिया बताया गया था, यानी मौत नेचुरल तरीके से हुई है, इसलिए धारा 498 IPC के तहत क्रूरता का मामला नहीं बना। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर जय श्री राम गूंजा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 15 अगस्त को सुबह 9:15 बजे यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर तिरंगा फहराया। चोटी पर पहुंचते ही जय श्री राम और भारत माता की जय जयघोष किया गया। साथ ही नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। रूस में स्थित इस चोटी पर यह उनकी तीसरी चढ़ाई थी और वे इस पर सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। ये उनके नाम 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। ये काकेशस पर्वत श्रेणी में आता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 18,150 फीट है। इधर आप देखिए, GST बदलाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 20 और 21 अगस्त को मंत्रियों की बैठक होगी। सितंबर में फाइनल फैसला, करदाताओं को राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अब अपडेट आ रहे हैं, GST में बड़ा बदलाव होने वाला है। करदाताओं और कारोबारियों के लिए आने वाले दिन राहत भरे साबित हो सकते हैं। GST की दरों और नियमों को सरल बनाने पर जो गठित मंत्रियों का समूह है, वो 20 और 21 अगस्त को बैठक करेगा। पीएम मोदी ने GST सुधार लागू करने के लिए राज्यों से सहयोग मांगा है। कहा कि दीपावली पर डबल बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार ने GST की संशोधित व्यवस्था में 5% और 18% वाली सिर्फ 2 टैक्स स्लैब का ही प्रस्ताव रखा है, जिसे इस साल दीपावली तक लागू किए जाने की उम्मीद है। इधर आप देखिए, बड़ी खबर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज सोमवार को लोकसभा में जीवन और कारोबार सुगमता के लिए कुछ छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यानी छोटी छोटी गलतियों पर सजा नहीं मिलेगी। इधर आप देखिए, उत्तराखंड से यूपी आने वाले मुर्गे और अंडे की सप्लाई पर रोक लग गई है। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर यह फैसला हुआ है। रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुरादाबाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड से मुर्गे और अंडे की सप्लाई रोक दी गई है। एलविस यादव के घर पर फायरिंग की घटना हुई। बाइक सवारों ने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। वहीं आप देखिए, भारत ने 30 नए देशों में एक्सपोर्ट फोकस बढ़ाया।
है, सरकार ने नई रणनीति बनाई। अफ्रीका से यूरोप तक नए बाजार खुलेंगे, यानी अमेरिका में ऊंचे टैरिफ से संभावित झटके से बचने के लिए भारत ने अब ये नई चाल चली है। सरकार ने 30 नए देशों को फोकस मार्केट बनाकर निर्यात बढ़ाने की तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही आप देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक योजना को यूरोपीय नेताओं का समर्थन भी मिला है। वहीं इधर खबर आ रही है बिना रेजिडेंसी के भी अमेरिका में बन सकते हैं डॉक्टर। बीते दिनों खबरें आई थी कि अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशियों के दाखिले पर रोक लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का कड़ा विरोध भी देखने को मिला था। यानी दोस्तों, एक वक्त था जब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट यानी IMG को अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए रेजिडेंसी जरूरी था। हालांकि अब डॉक्टरों को लेकर नया नियम आया है, जिसमें बताया गया कि दुनिया के अन्य देशों के डॉक्टर बिना अमेरिकी रेजिडेंसी के भी अमेरिका में काम कर सकते हैं, पर उन्हें नियमों का पालन करना होगा। वहीं आप देखिए, बड़ी खबर, इंडोनेशिया और जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में रविवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसके अलावा रविवार को जापान के क्यूशु द्वीप के पास 5.57 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। हंगामेदार रहने के आसार हैं। ये सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले 15 से 20 साल से पुलिस कर्मियों के गलत वेतन निर्धारण के मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऐसे 53 मामलों में पुलिस के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिक वेतन वसूली के आदेशों को रद्द कर दिया गया है और साथ ही याचियों से अधिक वसूला गया वेतन या की गई कटौती या फिर समायोजित धनराशि 8 हफ्ते में उन्हें वापस करने के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों के लिए 500 करोड़ रुपए ममता सरकार की तरफ से बांटे जाएंगे। 7 साल में 11 गुना मदद बढ़ाई है। राज्य में 45,000 पंडाल हैं। इधर बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। पश्चिम बंगाल में SSC भर्ती घोटाले के कारण नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने 18 अगस्त को मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया है। वहीं शिक्षक निर्दोष लोगों की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी से वसूली करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ग्रेच्युटी से कोई रकम नहीं काट सकती। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद कई बदलाव किए गए और अब दिल्ली विधानसभा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस करने की पहल की गई है। AI का उपयोग कर विधानसभा की कार्यवाही को बेहतर बनाने पर विचार होगा। साथ ही उत्तराखंड में आप देखिए, दामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड निरस्त सिख जैन धर्म के स्कूलों को मिलेगा अल्पसंख्यक होने का लाभ। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, यानी सरकार ने इस सत्र में मदरसा बोर्ड एक्ट को समाप्त कर उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 लाने का प्रस्ताव किया है और ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड सरकार ऑनलाइन गेमिंग को कानूनी मान्यता देने को तैयार। गेमिंग एक्ट लाने की तैयारी हो रही है। मसौदा तैयार है और विधि विभाग से राय ली जा रही है। उड़ीसा से खबर, पूर्व CM नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ गई है। भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प, रतलाम में CM ने 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। वहीं ओला ने स्कूटर बाइक में अपना बैटरी सेल लगाया। फेस्टिव सीजन से पहले कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। बिहार में एक और बड़ी खबर आप देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में पहली बार कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को फ्री स्टूडेंट किट मिलेगा। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। और तो और आप देखिए, बिहार में अब हवा में उगेगा आलू, कोई भी रोग नहीं लगेगा। बिहार के नालंदा में शुरू हुआ है नया प्रयोग। BAU की नई तकनीक से 30% उत्पादन बढ़ा पाएंगे। और तो और बिहार में राशन डीलर अब नहीं चुरा पाएंगे अनाज। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिहार में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब हाईटेक वैट मशीनें लगेंगी और ऐसे में गरीबों को कम अनाज मिलने की शिकायत भी दूर होगी। बिहार में डिजिटल हुआ पुलिस महकमा, अब ऑनलाइन जांच होगी। ऐप से पकड़े जाएंगे आरोपी। बिहार की गरीब बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। श्रीगंगानगर, सिरोही, राजसमंद, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में हल्की बरसात देखने को मिली। वहीं पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर थोड़ा हल्का पड़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना है, जिसके असर से अब राजस्थान और देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बरसात हो सकती है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान
राजस्थान में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में 14 करोड़ का सोना लूटा गया, बिहार में छिपाया गया। जबलपुर बैंक लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही आप देखिए पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को राहत मिलेगी। ओटीएस योजना की तिथि 31 तारीख तक बढ़ गई है। इसके बाद फिर 50% जुर्माना लगेगा। वहीं मध्य प्रदेश किसानों से जुड़ी खबर आप देखिए, खरगोन जिले के अंजरूद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का 2 दिवसीय मालवा निमाड़ प्रांत अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। वर्ग में संगठन से जुड़े विषयों के साथ साथ किसानों की लोन माफी यानी ऋण माफी को लेकर भी गहन चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाकर सरकार से ऋण माफी की मांग की जाएगी। इसकी शुरुआत 19 सितंबर को इंदौर कमिश्नर ऑफिस में आवेदन सौंप कर होगी। मध्य प्रदेश के 5 शहरों की 4 दिशाओं में हेलीपैड बनेंगे। कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे गए। अब स्कूलों में ही बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड। जी हाँ, आज सोमवार का दिन है। मध्य प्रदेश में स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड तैयार करने के लिए स्कूल में ही विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान की शुरुआत 20 अगस्त से होने वाली है। गोरखपुर की रसोई में अब जलेगी ग्रीन हाइड्रोजन गैस। टोरेंट ग्रुप ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, 19 अगस्त को सहायक कैबिनेट की बैठक होगी। कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। वहीं देखिए आप, नया घर खरीदने वालों के लिए झटका है। 5 बैंकों ने होम लोन महंगा कर दिया है। आपको बताएं, अगस्त 2025 में एसबीआई, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और करूर वैश्य बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वहीं मंदी के बाद फिर से टीसीएस पर संकट के बादल मंडराए हैं। साल 2008 की मंदी के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस अपने बुरे समय से गुजर रही है। सेबी से जुड़ी बड़ी खबर है। बाजार नियामक सेबी के सामने पेश निपटान याचिकाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर बाजार के लिए 21 और 22 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट दिख सकता है। 19 अगस्त को 4 आईपीओ ओपन होंगे। वहीं आप दिल्ली वेदर अपडेट में देखिए, दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया, फिर बारिश हुई। ये एक तरह से राहत की बारिश है। साथ ही बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गाँव में 14 अगस्त को बादल फटने की घटना ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा में जान माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह पर बादल फटने की घटनाएं आई है। 7 लोगों की जानें चली गई, कई घायल हो गए। और तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए 72 घंटे चुनौतीपूर्ण रहेंगे। भारी बारिश के साथ कई जगहों पर बादल फटने के अंदेश है। हिमाचल में जानलेवा बरसात, 262 लोगों की जानें चली गई। 24 घंटे में 10 लोगों की जानें गई है। और तो आप देखिए, मुंबई में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली हाईवे तक बंद करना पड़ा। छत्तीसगढ़ वेदर अपडेट में आप देखिए, बस्तर में भारी बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। झारखंड में भी 22 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा। पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। और तो आप देखिए, हरियाणा में यमुना का जलस्तर भी डेंजर लेवल पार हो गया है। बाढ़ का अलर्ट है। बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। सोम नदी का बांध टूट गया। वहीं बिहार के सुपौल, भागलपुर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 18 अगस्त का राशि बल। सोमवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और आनंद नाम के शुभ योग बनाएंगे, जिससे वृष राशि वालों का कोई खास एग्रीमेंट हो सकता है। सिंह राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। तुला राशि वालों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। योजनाओं पर काम करने के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। कामकाज में बदलाव होना धनु राशि वालों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। मीन राशि वालों को उपलब्धियां मिल सकती हैं और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। ऐसी ताजा खबरों की वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज हम आप सभी पर निर्भर हैं। लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्द ही एक बड़े अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।